नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 11 की, जिसका नाम होता है कसिनो बैटल। एपिसोड की शुरुआत होती है जब सिन समझता है कि गैम्बलिंग तो लक का गेम है, जिस पर लू कहती है कि उसे नहीं लगता। वुटांग लू फैमिली का दिमाग है, वो बस लक के भरोसे नहीं बैठ सकता। जिस पर वुटांग कहता है कि गैम्बलिंग लगता लक का गेम है, लेकिन ये एक कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल वेयरफेयर है और तुम असैसिन्स की तरह वो बस लक पर निर्भर नहीं रहता। इस पर साकामोटो कहता है कि लक पर असैसिन्स भी निर्भर नहीं रहते, जो लक पर डिपेंड रहता है वो पहले मरता है। जिस पर वुटांग कहता है कि जो भी है तुम अपना बेस्ट दो। इसलिए अभी सिन पोकर खेलने आता है, लेकिन अभी तक उसे रूल्स ही नहीं पता होते। डीलर्स कहते हैं कि क्या बच्चा है ये। तभी लू वहाँ आती है, जो समझ जाती है कि सिन को रूल्स ही नहीं पता, इसलिए वो पत्ते उससे छीनती है, लेकिन छीना झपटी में पत्ते नीचे गिर जाते हैं। डीलर्स देखते हैं कि इसके पास तो पत्ते हैं, ये जीत सकता है, इसलिए उस सिन को झांसा देने की कोशिश करते हैं ताकि वो डर जाए। लेकिन सिन उनका दिमाग पढ़ लेता है और सारे सिक्के अभी लगा देता है और अभी सिन सारे पैसे जीत जाता है। मीनवेल साकामोटो रूलेट खेलने आता है, वो सारे सिक्के लगा देता है सिवाय एक को छोड़कर। ऑपरेटर खुद से कहता है कि वो इस साकामोटो को नहीं जीतने दे सकता, क्योंकि वुटांग ने उसे इसके बारे में बता रखा है, इसलिए इस व्हील का कंट्रोल उसके हाथ में। तो साकामोटो तो जीतने से रहा। साकामोटो समझ जाता है कि ये चीटिंग करने वाला है, इसलिए वो अपने पास बचा हुआ सिक्का व्हील पर मारता है, रिजल्टिंग साकामोटो जीत जाता है। इधर वुटांग को उसका आदमी बताता है कि वो लोग तेजी से पैसा बढ़ा रहे हैं। इस पर वुटांग कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो आज मिस्ट्रेस को ले जाकर ही रहेगा। और वो याद करता है जब भी बचपन में कुछ लड़के उसे पीट रहे होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वुटांग जैसा कमजोर लू फैमिली का हिस्सा बने। तभी लू उसको आकर बचाती है और पूछती है कि वो काउंटर में उनको मार क्यों नहीं रहा। इस पर वो कहता है कि वो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से बोलकर और भी डैमेज दिलवा सकता है। और ये सुन लू इम्प्रेस हो जाती है कि वाह, मतलब वुटांग का स्पेशल हथियार है उसका दिमाग। और उस दिन के बाद से वुटांग ने मेहनत करी और वो लू फैमिली का दिमाग बन गया। अभी दोनों टीम आमने सामने होती है, दोनों के बराबर चिप्स होते हैं, इसलिए अभी डिसाइड होता है कि वो सब अभी ओल्ड मेड खेलेंगे। इसलिए वुटांग और उसके दो साथी एक तरफ और साकामोटो एंड कंपनी दूसरी तरफ। रूल सिंपल है, जिसके पास लास्ट में जोकर रह जाएगा वो हार जाएगा। गेम शुरू होता है, सिन वुटांग के कार्ड को उठाने जाता है और उसका माइंड पढ़ता है। वुटांग मन में कहता है तो सिन माइंड पढ़ सकता है ना। ह्यूमन कॉन्शियसनेस के 3 लेवल होते हैं, तो वो अब देखना चाहेगा कि कितना डीप जा सकता है। सिन देखता है कि ये मन में बोल क्या रहा है, और वुटांग के दिमाग में इतनी सारी कैलकुलेशंस, ये सब सिन का दिमाग झेल नहीं पाता और सिन आउट हो जाता है। गेम अभी आगे बढ़ता है और लास्ट में बचते हैं साकामोटो और वुटांग। वुटांग साकामोटो का कार्ड उठाने जाता है, वो समझ जाता है कि कौन सा जोकर है, इसलिए वो दूसरा कार्ड उठाता है, लेकिन साकामोटो कार्ड ही तेजी से बदल देता है। ये देख वुटांग समझता है कि क्या उसने कार्ड बदल दिया। तभी वुटांग के लोग उसी के ऊपर बंदूक तान देते हैं, क्योंकि वो अब थक चुके हैं इस गेम से। वो माफिया हैं, इसलिए अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो उसे छीन लेते हैं। वुटांग समझता है कि अब सब खत्म। तभी साकामोटो कहता है कि उसके पास अच्छा मौका है लड़की को इम्प्रेस करने का। वुटांग ये सुन लू की तरफ देखता है और कहता है कि साकामोटो को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग गोलियां चलाएंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएंगी। उन्हें क्या लगता है कि वो तैयारी कर नहीं आया होगा, और वो मन में कहता है कि अब कोई भी डर के मारे गोली नहीं चलाएगा और अब सब साकामोटो के हाथ में। साकामोटो अभी इस बात का फायदा लेकर सबको मजा चखा देता है। और अभी नेक्स्ट डे वुटांग भी साकामोटो की दुकान में काम करता है, क्योंकि उनकी दुकान में काम काफी बढ़ गया है, क्योंकि वो वुटांग के साथ जो थे कसिनो में। वुटांग अभी कहता है कि उसे उसके पैसे टाइम पर चाहिए, और अभी वो स्लर के बारे में बताता है। कुछ दिन पहले साउथ ईस्ट एशिया में एक जेल ब्रेक हुआ, जब कई कैदियों को बेरहमी से मार दिया गया, उनका चेहरा जला दिया गया था, और वहाँ एक्स का मार्क भी था। कुछ दिन पहले जापान में भी कुछ लोगों को बेरहमी से मारा गया था, और इन लोगों को ऐसे ही मारा गया था जैसे वो मारते थे जो साउथ ईस्ट एशिया के जेल में मरे पड़े थे। उसकी थ्योरी कहती है कि साउथ ईस्ट एशिया में जो लोग मरे वो फेक लाशें हैं, मतलब असली कैदी भागकर जापान आ चुके हैं। मीनवेल वही 4 कैदी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी उनसे मिलने कासिमा आता है, जो उन्हें ऑर्डर के मेंबर्स की फोटो देता है। ये देख वो कहते हैं कि बस इस मोटे इंसान और इसके दोस्त को मारने के लिए उसने उन्हें जेल से छुड़वाया। जिस पर कासिमा कहता है कि वो इन्हें हल्के में ना ले, वरना उनकी जिंदगी वाकई कम हो जाएगी। जिस पर एक भड़क जाता है और कहता है कि ये चारों अब मरेंगे और अगली लिस्ट वो तैयार रखे लोगों को मारने की
वरना वो सबको मारते रहेंगे। और अभी वो वहाँ से चले जाते हैं। कासिमा अभी खुद से कहता है कि ये लोग वो असैसिन नहीं है जो जीने के लिए हत्या करते हैं, ये वो है जो मारने के लिए जीते हैं। मीनवेल वुटांग उन्हें वार्न करता है कि वो बहुत खतरनाक लोग हैं, उनके पीछे ना जाए वो। इस पर साकामोटो कहता है कि ये तो और भी स्ट्रॉन्ग रीजन है उनके पीछे जाने का, क्योंकि वो ऐसे खतरनाक लोगों को रोड पर खुला नहीं छोड़ सकते। और इसी के साथ साकामोटो डेज का आखिरी एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी की एनिमेस को भी अपना ट्राई जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।